8वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती। दूसरी इकाई में पाठ 5 है, खेती से आई तब्दीलियां। यह पाठ एक पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। यह पाठ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को लिखा है। पत्र के रूप में उन्होंने अपनी बेटी को बताया है कि आदि मानव के रहन सहन में किस तरीके से बदलाव आया और कैसे मनुष्य ने खेती करना सीखा, धीरे धीरे उनमें बदलाव हुआ और सभ्यता का विकास हुआ। साथ ही पंडित नेहरू जी ने इस पाठ में समाज में व्याप्त अमीरी और गरीबी के बीच की दूरी को और बचत प्रणाली पर भी प्रकाश डाला है। शुरू करते हैं पाठ। पत्र किस प्रकार लिखा है उन्होंने अपनी बेटी को, देखते हैं। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। जब आदमी ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। यहां पर नेहरू जी ने अपनी बेटी को बताया है कि पहले जो है वो काम बटे हुए नहीं थे, आदमी ही पूरे काम करते थे, शिकार करना और ये सब जो है, और औरतें घर में। फिर उन्होंने बताया कि धीरे धीरे फिर काम बंटने शुरू हुए होंगे, ऐसे उन्होंने कल्पना किया है। अपनी बेटी के साथ वे चर्चा कर रहे हैं कि कुछ काम औरतें करने लगी और कुछ काम मर्द करते होंगे। जैसे बाहर का काम जो है शिकार करना, खाना लाना, वो मर्द करते हैं और औरतें घर में रहकर अपने पालतू जानवरों की और बच्चों की देखभाल करती होंगी, ऐसा वे सोच रहे हैं। और जब मनुष्य ने तरक्की की, धीरे धीरे खेती करना सीखा, तो फिर उनमें आपस में काम बढ़ गए। कुछ लोग शिकार करने लगे, कुछ लोग खेती करने लगे और औरतें घर में घर के काम करने लगी। तो धीरे धीरे फिर मनुष्य ने बहुत सारे पेशे, नए नए काम भी सीखे। उन्होंने नौकरियां करनी सीखी, नए नए तरीके सीखे। इस प्रकार काम बढ़ गया। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने, लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था, शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से भी इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की जरूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को फिर दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो यहाँ पंडित जी बता रहे हैं कि खेती करने का एक फायदा और यह हो गया आदि मानवों को कि अब उन्हें यहाँ वहां भटकना नहीं पड़ता था। वो एक जगह बसने लगे, धीरे धीरे जहां खेती करते थे वहीं वहां छोटे छोटे घर बना के रहने लगे। तो इस प्रकार वहां गांव के निर्माण होने लगे। फिर गांव से धीरे धीरे कस्बे बनने लगे। अब इंसान को एक जगह से दूसरे जगह जाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, वहीं बसने लगे वो लोग। तो इस प्रकार गांव का निर्माण होने लगा। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया। जमीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। तो जैसे मैंने बताया वही नेहरू जी कह रहे हैं कि खेती करने का एक फायदा और ये हो गया
कि अब लोगों को दर दर भटकना नहीं पड़ता था, बार बार अपनी जगह नहीं बदलनी पड़ती थी, क्योंकि खेती में बहुत काम होता था जो साल भर उन्हें करना पड़ता था, और वो वहीं फिर धीरे धीरे बस गए और जानवरों के लिए भी वहां चारा मिलने लगा। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की जिंदगी ज्यादा आराम से कटने लगी। खेती से जमीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज्यादा आसान था। इसके सिवा जमीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। इसे वे सुरक्षित रखते थे। एक और मजे की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा ना कर सकता था, या फिर कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपए और दूसरी चीजें रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में जरूरत से ज्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू कर दिया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था। तुम्हें मालूम है आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहां से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब हैं। तो नेहरू जी यहाँ अपनी पुत्री को बता रहे हैं कि खेती करने का एक दूसरा फायदा यह हो गया कि उनको अब अतिरिक्त अनाज मिलने लगा। इतना वो कर लेते थे, कमाते थे कि वो खाने पेट भरने के बाद भी उनके पास बहुत सा अनाज बच जाता था। तो उन्होंने इसी प्रकार फिर उसको अलग रखना सीखे, तो इससे वो बचत करना सीखे। फिर धीरे धीरे पैसों की बचत करना सीखे। गांव में फिर धीरे धीरे बैंक खुले तो वो पैसा बैंक में रखने लगे, और उस समय वही अमीर कहलाता था जिसके पास बहुत सारा अतिरिक्त पैसा बच जाता था, और बाकी जिनके पास कुछ नहीं है तो वो गरीब कहलाता था। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहां से है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज्यादा काम करता है और ज्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंतजाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह सब समझ न सको, इसीलिए इसमें सिर न खपाओ। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। तो नेहरू जी यहां बता रहे हैं कि खेतों में काम तो गरीब किसान करते थे, वे अपना पसीना बहाते थे, लेकिन इसका लाभ दूसरे व्यापारी उठाते थे। मेहनत कोई और करता लेकिन मालदार कोई और बन जाता है, तो ऐसी बुरी व्यवस्था थी। फायदा किसी और को होता है, तो इसी बुरी व्यवस्था के कारण जो गरीब किसान है बेचारे वो हमेशा गरीब ही रह गए। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। यह जमा कर लिया जाता था। उस जमाने में न रुपए थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊंट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। तो उस जमाने में जिनके पास केवल बहुत सारे जानवर और अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। पैसा तो उस समय होता नहीं था, पर आजकल के जमाने में कौन अमीर है? जिसके पास बहुत अतिरिक्त पैसा है, बैंकों में बहुत सारा पैसा जमा है, वो ही अमीर कहलाता है। तो पत्र का अंत उन्होंने इस प्रकार किया, तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों आपको समझ में आ गया प्रस्तुत पाठ एक पत्र के रूप में पंडित जी ने क्या बताया है। पत्र में किस प्रकार अमीरी और गरीबी का अपने दुनिया में फर्क है। जो मेहनत करता है किसान, जो दिन रात पसीना बहाता है, वो तो गरीब ही रह गया, लेकिन जो इसका लाभ उठाते हैं वो
अमीर होते गए और अमीर होते गए। तो इस प्रकार ये हो गया पाठ का विस्तार। अब इसके आगे के भाग में हम देखेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर।